नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ब्रिटिश मीडिया कंपनी बीबीसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनकम टैक्स के सर्वे के बाद आखिरकार बीबीसी ने यह स्वीकार किया है कि उसने भारत में 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। तो ये बीबीसी का बड़ा जो कहीं ना कहीं एक कबूलनामा है जो सामने आया है। उसने खुद ये माना है कि उसने 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। बीबीसी ने 40 करोड़ रुपए भरने की अर्जी दी। बीबीसी का ये स्वीकार करना जाहिर तौर पर विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। चूंकि बीबीसी पर आयकर विभाग का जब सर्वे हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए थे। क्योंकि बीबीसी पर जब आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए थे। मीडिया की आजादी पर हमला, इस तरह के बयान उस वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आए थे। ब्रिटिश मीडिया कंपनी बीबीसी पिछले काफी लंबे वक्त से विवादों में घिरी हुई है। अब बीबीसी इनकम टैक्स चोरी के चलते बीजेपी से लेकर आम जनता के निशाने पर आ चुकी है। बीबीसी पर इसी साल फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसा था। टैक्स चोरी के आरोपों के चलते बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में जो दफ्तर हैं उन पर आयकर विभाग ने सर्वे किया था। लेकिन मीडिया कंपनी लगातार टैक्स चोरी के आरोपों से इनकार करती रही और ये उनकी तरफ से कहा गया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई टैक्स चोरी नहीं की है। लेकिन अब बीबीसी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसने टैक्स चोरी की है, यानी उसने देनदारी से कम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर आने के बाद अब बीबीसी ने बकाया टैक्स अदायगी की अर्जी दी है। उन्होंने अब तक सिर्फ अर्जी दी है, पेमेंट नहीं किया है। लेकिन ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बीबीसी ब्रिटिश मीडिया कंपनी जो कि पिछले काफी लंबे वक्त से कई तरह के विवादों में रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसके चलते भी बीबीसी की काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि विपक्ष ने उस वक्त भी ब्रिटिश मीडिया कंपनी का साथ दिया था। लेकिन अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की थी टैक्स चोरी के आरोपों के चलते, तो उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कह सकते हैं कि आयकर विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई। दरअसल जब बीबीसी पर सर्वे किया गया था उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीबीसी को डिफेंड किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पवन खेड़ा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी बीबीसी के सब्सक्राइबर हैं वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस जो है बीबीसी को दे देता है और उससे सैलरी चलती है। प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब नहीं है। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और तमाम विपक्षी दलों ने उस वक्त सरकार पर और साथ ही आयकर विभाग पर लगाए थे जब बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में टैक्स चोरी के आरोपों के चलते सर्वे किया गया था। लेकिन अब चूंकि बीबीसी ने खुद ये माना है कि उसने 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है, अब वो आयकर विभाग के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अर्जी दे रहा है कि 40 करोड़ रुपए वो जमा करना चाहता है जो उसने टैक्स चोरी किए हैं। जिसके बाद पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की ओर से ट्वीट किया गया और लिखा यह गया कि बीबीसी ने भारत में 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। कहां है वो लोग? इनकम टैक्स सर्वे पर मीडिया की आजादी का जो स्यापा पीट रहे थे, अब वो लोग कहां हैं? यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और
तमाम विपक्षी दल जिन्हें उस वक्त मीडिया की आजादी पर हमला दिखाई दे रहा था, मीडिया की आजादी को दबाने की कोशिश दिखाई दे रही थी जब आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब वो तमाम लोग चुप हैं। अब किसी का भी कोई एक बयान सामने नहीं आया है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको ये बता दें कि बीबीसी ने साल 2016 से लेकर 2022 तक के बीच 40 करोड़ रुपए कम टैक्स भरे। बीबीसी ने न केवल कम टैक्स देने की बात को स्वीकार अब किया है, बल्कि उसने 40 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने के लिए भी अर्जी दे दी है। मीडिया कंपनी के मुंबई और दिल्ली दफ्तरों की छानबीन के बाद टैक्स चोरी के कई सबूत मिले थे। बीबीसी इंडिया, बीबीसी यूके की होल्डिंग वाली कंपनी है। भारत में इसे रीजनल और नेशनल चैनल इसके हैं। मीडिया प्रोडक्शन का काम है। टैक्स चोरी के आरोपों के बाद कंपनी ने आश्वासन दिया कि वो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा, सर्वे में उनका सहयोग करेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो बीबीसी की ओर से कही गई थी, लेकिन लगातार इन आरोपों से बीबीसी इनकार करता रहा है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि जब सबूत आयकर विभाग ने इकट्ठा किए और जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी, ये कहीं ना कहीं उन्हें मालूम हुआ, जिसके बाद अब ये बड़ा कह सकते हैं एक स्वीकारनामा सामने आया है, जिसमें ये माना गया है कि हाँ, 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी जो है वो 2016 से 2022 के बीच बीबीसी की ओर से की गई है। और यही वजह है कि अब ये ब्रिटिश मीडिया कंपनी पूरी तरीके से फंस चुकी है। ब्रिटेन का एक आधारित जो मीडिया कंपनी है, उसके अलग अलग देशों में अलग अलग चैनल हैं। भारत में भी रीजनल और नेशनल चैनल है। और आपको ये भी बता दें कि बीबीसी ने जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया है, जिस तरीके से गुजरात दंगों पर आधारित इंडिया द मोदी क्वेश्चन जो नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसने हाल ही में कहीं न कहीं एक बड़ा विवाद हिंदुस्तान में खड़ा किया बीबीसी के खिलाफ। उसके बाद ही आयकर विभाग ने शिकंजा कसा था। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में जो दफ्तर हैं वहां पर छापेमारी की थी। पहले आरोप लगा कि बीबीसी मीडिया कंपनी को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब खुद बीबीसी ने ही टैक्स अदायगी की ये बात कही है कि कम टैक्स उसने अदा किया है, जिसके बाद अब ये अर्जी दी गई है, जिसके बाद बीबीसी अब घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए जो लगातार बीबीसी को डिफेंड कर रहे थे, अब वो तमाम लोग कहां हैं, ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सुरेश नकवा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीबीसी के इनकम टैक्स सर्वे और डॉक्यूमेंट्री को जोड़ने का मीडिया संस्थानों और राजनीतिक दलों का प्रचार पूरी तरह से मिलावटी और ढोंग साबित हुआ है, चूंकि बीबीसी ने यह माना है कि उसने कम टैक्स भुगतान किया है। 40 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो करने जा रहा है, ये अर्जी दी गई है। लेकिन आयकर विभाग को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी करना चाहिए बीबीसी को, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि बीबीसी लगातार विवादों में रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिस तरीके से गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई और उसमें प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश बीबीसी ने की, जिसका समर्थन तमाम विपक्षी दलों ने किया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसकी रिलीज पर हालांकि हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया था, स्क्रीनिंग नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे देश विरोधी लोग हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर इस सीरीज को रिलीज करने की बात कही गई। कई जगहों पर स्क्रीनिंग हुई भी और विवादों में भी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री रही। लेकिन इन सब के बीच अब ये बड़ा खुलासा बीबीसी पर हुआ है कि बीबीसी ने 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है, जिसके बाद अब आयकर विभाग के सामने ये अर्जी दी गई है कि वो 40 करोड़ रुपए भरना चाहते हैं, लेकिन ये मामला टैक्स चोरी का है। जाहिर तौर पर बीबीसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे कारण बताओ नोटिस भेजना चाहिए। ये मांग अब लगातार तेज हो रही है, लेकिन वहीं
बीबीसी को डिफेंड करने वाली कांग्रेस भी अब सवालों के घेरे में है। अब उन नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्हें मीडिया की आजादी पर उस वक्त आयकर विभाग की कार्रवाई एक हमला नजर आ रही थी, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को घेर रहे थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।